गाजी जलालुद्दीन इस छोटे से घर पे रहते हैं। यहाँ पर शायद ही कोई सुविधा की या लग्जरी आइटम्स है उनके घर पे। वो टैक्सी चलाकर जितने भी पैसे कमाते हैं वो सुंदरबंस के 2 स्कूलों में और अनाथालय में लगा लेते हैं। है जो जितना दिन जिंदा रहेगा, वो मेरा दिल है जो जितना दिन जिंदा रहेगा, ताकत रहेगा, उतना दिन हम यही काम करते जाएंगे। यार कुछ मेरा सपना नहीं है। गाजी जलालुद्दीन महज 7 साल के थे जब उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, घर की कुछ कठिन परिस्थिति की वजह से और गरीबी की वजह से। उस टाइम मेरा पिताजी के पास एकदम पैसा नहीं था, बहुत गरीब थे। सर किताब तब खरीदने देने नहीं सका। जब यतीम गरीब वो बच्चा लोग का जिसको पढ़ने आता है, जिसका मेधा भी है, थोड़ा पढ़ने का ये है, वो लोग का कुछ किताब तब दे करके थोड़ा सहायता करने सकेंगे। 2-3-4 लड़के मेरे पास हो गया। मेरा स्कूल में फिर आपस आकर के मेरा स्कूल में अभी भी टीचर है, वो लोग भी सिखाता है। कोई पास करके आएगा तब मेरा सपना सफल होगा, नहीं होगा तो हम कोशिश करते जाएगा। ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों को देखकर और ऐसे लोगों को दिखाकर यकीन आता है कि ऐसे लोग भी हैं। शुभ समाचारों में आपको ये कैब ड्राइवर से हम मिला रहे हैं, गाजी जलालुद्दीन। इस कैब ड्राइवर ने वो कर दिखाया है जो पढ़े लिखे अच्छे लोग नहीं कर पाते। खुद गरीबी की वजह से गाजी पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे भी पढ़ाई से महरूम ना रहे, वंचित ना रहे, इसके लिए कोलकाता के रहने वाले जलालुद्दीन ने टैक्सी चलाकर बच्चों के लिए स्कूल बनाने का फैसला किया। रात दिन कोलकाता की सड़कों पर टैक्सी चलाकर पैसे बचाए, खुद झोपड़ी में रहकर अपनी जमीन पर 2 स्कूल और एक अनाथ आश्रम बनाया। गाजी जलालुद्दीन से मुलाकात की हमारी रिपोर्टर पूजा मेहता ने और जानी उनके सफर की ये पूरी कहानी। कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुंदरबन इलाके में बेहद ही साधारण से कच्चे मकान में रहने वाले जलालुद्दीन गाजी सैकड़ों बेघर बच्चों को पक्की छत और शिक्षा की रोशनी दे चुके हैं। मुफलिसी में पले बढ़े जलालुद्दीन ने खुद इस छोटे से आम सुविधाओं वाले घर में रहने का फैसला किया ताकि गरीब बेसहारा बच्चों को स्कूल मिल सके और अनाथ बच्चों को छत और भरपेट खाना। गाजी जलालुद्दीन इस छोटे से घर पे रहते हैं। यहाँ पर शायद ही कोई सुविधा की या लग्जरी आइटम्स है उनके घर पे। वो टैक्सी चलाकर जितने भी पैसे कमाते हैं वो सुंदरबंस के 2 स्कूलों में और अनाथालय में लगा लेते हैं। 63 साल के कैब ड्राइवर जलालुद्दीन गाजी ने साबित कर दिया कि अगर नेक नियत और समाज के लिए कुछ करने का इरादा हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। किसने सोचा था कि ये गरीब टैक्सी ड्राइवर बेसहारा लोगों का मसीहा बन जाएगा। गरीबी की वजह से खुद स्कूली शिक्षा से वंचित रहने वाले जलालुद्दीन को मुफलिसी के दिनों में भीख तक मांगनी पड़ी, लेकिन गरीब अनाथ बच्चों को सड़क पर जिंदगी न बितानी पड़े, इसलिए खुद इस झोपड़ी में रहकर अनाथ बच्चों के लिए सुंदरबन में 2 स्कूल और एक अनाथ आश्रम बना दिया। उस टाइम मेरा पिताजी के पास एकदम पैसा नहीं था, बहुत गरीब थे। सर किताब तब खरीदने देने नहीं सका। उस टाइम से हमको पढ़ाई ख़त्म हो गया और स्कूल जाने नहीं पाया। इसमें बहुत दिल में दुख लगा। जब मेरा जैसा हमरा तो पैसा का चलते स्कूल में जाए नहीं, ऐसे बहुत गरीब अनाथ यतीम बच्चा लोग का पैसा का चलते वो लोग को पढ़ाई का इच्छा रहने भी फिर भी वो लोग स्कूल नहीं जाने पाता। जलालुद्दीन के स्कूल कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुंदरबन के जॉयनगर इलाके में है। दोनों स्कूलों में कुल 25 लोग काम करते हैं, जिनमें 21 शिक्षक और करीब 450 बच्चे हैं, जो पूरी तरह गाजी की टैक्सी से की गई कमाई पर आश्रित हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें चंदा भी देते हैं। 97 साल 97 तक आया। उस टाइम मेरा दिल में आया जब हम एक तो गरीब अनाथ बच्चा लोग का सिखाने के लिए स्कूल खोलेंगे।
उस टाइम मेरा गांव में बहुत आदमी के पास मांगा था जे मेरा कम से कम 10 कट्ठा ज़मीन को हेल्प कीजिए, हम एक तो स्कूल बनाएंगे। तो कोई देने नहीं मांगा, तो हम सोचा टैक्सी चला के मेरा पिताजी का जो ज़मीन था, मेरा हिस्सा जो मिला उसका रहने का लिए 2 कमरा घर बनाया था। तो कोई ज़मीन देने नहीं सका, तो हमरा वही घर में 2 कमरा, घर में 1 कमरा हम छोड़ दिया। 22 टीचर बच्चा लोग का लिया, 2 माने टीचर दिया उसमें। पहले स्कूल की शुरुआत गाजी ने 1998 में 22 बच्चों के साथ की थी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी और सफर पूरा करने में कई बाधाएं आई। गाजी की कैब पर उनका मोबाइल नंबर लिखा है और मदद के लिए एक अपील की गई है। टैक्सी से होने वाली कमाई से खाने और गाड़ी की मरम्मत पर खर्च से बचा पैसा स्कूलों में लगाया जाता है। परिवार वाले भी गाजी की पूरी मदद करते हैं। हम सोचे जे इस काम में बहुत अच्छा है, भगवान ऊपर वाला बहुत अच्छा मेरे ये करेगा, आशीर्वाद देगा, इसलिए हम इस काम में फिर भी आप अपने पिता की मदद करते हैं। गाजी को इन मासूम बच्चों का गॉडफादर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गाजी बेसहारा गरीब बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ा लिखा रहे हैं। यही नहीं, उनके रहने खाने का भी पूरा इंतजाम देखते हैं। गाजी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते और ना ही कभी ऐसा करने की इच्छा रखते हैं। जलालुद्दीन गाजी अभी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें कुछ फंड्स दिए जाए ताकि वो तमाम बच्चों को वो और उज्जवल भविष्य दिया जा सके। सुंदरबंस से अभिज्ञान नस्कर और कोलकाता से कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।